आज हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारा जनरल फॉर्म होता था आपने देखा होगा पिछली क्लास में। जनरल फॉर्म जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। और आप पिछले क्लास में मैंने एक्सप्लेन भी किया था आपको कि अगर ध्यान से देखा जाए तो इनमें 4 कांस्टेंट्स नहीं 3 ही कांस्टेंट्स बेसिकली हुआ करते। तो चलिए इसके पहले हम इसको डिस्कस करें तो हम लोग पहले एक चीज़ ध्यान में रखें कि 2D को अगर याद करें तो क्या होता था। 2D में क्या होता था, एक स्ट्रेट लाइन थी, ये अगर a 0 होता था और ये 0 भी होता था तो आपको ध्यान हो ये x इंटरसेप्ट होता था, ठीक है ना, OA बोल देते हैं इसको। और OB जो हुआ करता था वो y इंटरसेप्ट हुआ करता था, है ना। तो इसका इक्वेशन होता था x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही चीज होने वाली है कि हम लोग यहाँ पे b को उस तरफ ले जाते हैं और माइनस d को यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारा बनता है x बाई माइनस डी बाई ए प्लस वाई अपॉन माइनस डी बाई बी प्लस जेड अपॉन माइनस डी बाई सी इक्वल टू 1। बिल्कुल देखिए ये इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया। दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी अगर कोई प्लेन x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस तीनों को अगर कहीं पे कट करते हुए जा रहा है, कौन से प्लेन होंगे? जो भी प्लेन अगर है एक्सेप्ट जो xy प्लेन के पैरेलल, yz प्लेन के पैरेलल और zx प्लेन के पैरेलल, बाकी सारे के सारे प्लेन जो है ये x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस को कहीं ना कहीं कट जरूर करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए x इंटरसेप्ट माइनस डी बाई ए, y इंटरसेप्ट माइनस डी बाई बी और जेड इंटरसेप्ट माइनस डी बाई सी। अब अगर हम एक बार डायग्राम बना के देखें हमारा 3D में, तो डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। ये जेड एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस और ये मान लेते हैं वाई एक्सिस। सब एक दूसरे से 90 डिग्री आपको मालूम ही है। तो अगर हम प्लेन बनाएंगे ये वाला प्लेन तो ये कुछ ऐसा रहेगा। ये प्लेन ऐसा नहीं कि यहाँ खत्म हो गया, ये खाली दिखाने के लिए भर है, रिप्रेजेंटेशन के लिए। प्लेन की तो लेंथ और ब्रेक चलती जाती है, वो दिक्कत नहीं, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी। पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से आप देखोगे यहाँ पे ये कट कर रहा है, ये ए पॉइंट है जो एक्स इंटरसेप्ट बनेगा माइनस डी बाई ए कॉमा 0 कॉमा 0। बी जो है ये वाई इंटरसेप्ट, यानी ये किसके बराबर है? ओ ए के बराबर है। ओ ए ये किसके बराबर है? ओ बी, दिस इज इक्वल टू ओ सी। अब बी में जो आप देखेंगे 0 माइनस डी बाई बी कॉमा 0, ठीक है। और सी में अगर आप देखेंगे 0 0 माइनस डी बाई सी। ये यहाँ पे ये ओ सी का लेंथ अभी आपको पता लग गया, ओ ए का भी पता लग गया, ओ बी का भी पता लग गया। तो ये है इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो नॉर्मल फॉर्म को, इंटरसेप्ट फॉर्म को और जनरल इक्वेशन को, ये कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे पर आराम से कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये प्लेन P1 और इसको बोल देते हैं प्लेन P2। साइड से प्लेन को देख रहे हैं हम लोग, तो साइड से तो इतना पतला है कि ये ऐसे ही दिखाई पड़ेगा। और इसके एक्यूट एंगल को थीटा बोल देते हैं, ठीक है।
तो प्लेन 1 का मान लीजिए अगर इक्वेशन है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, और प्लेन 2 का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। ये दो चीज हमारे पास में है। तो गौर कीजिएगा यहाँ पे जो इनके बीच का थीटा एंगल है, इनके नॉर्मल जो बनेंगे, इनका नॉर्मल, सपोज ये किसका नॉर्मल है, नॉर्मल 2p1, और यहाँ पे एक नॉर्मल बना दीजिए नॉर्मल 2p2। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर इसका एंगल ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, है ना। तो नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वही एंगल होगा जो प्लेन के बीच का होगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास में जो है नॉर्मल का dr क्या हुआ, नॉर्मल dr ऑफ नॉर्मल टू प्लेन p1 इज a1 b1 c1, जो कि एक लाइन है। dr ऑफ नॉर्मल टू प्लेन p2 इज a2 b2 c2, बराबर। अब जो है दोनों लाइन के बीच का एंगल है, तो आप जानते हो एंगल बिटवीन टू लाइंस इज cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब ये ध्यान देने वाली बात है, if the angle between the plane is 90 degree, if theta is equal to 90 degree, then cos 90 is 0, तो ये then a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और if theta is equal to 0 degree, that means planes are parallel to each other, then a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। क्या उनका नॉर्मल भी, अगर जो प्लेन अगर पैरेलल है, नॉर्मल भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, आई होप ये आपको आराम से समझ में आ गया हो। ये यहाँ पे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक है, लिखा हुआ है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, इसके साथ में इसका कोई काम नहीं है ना। तो ये आपके पास में मोडलेस चीज आपके पास में अवेलेबल है। द एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, अ लाइन एंड अ प्लेन, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये लाइन बिटवीन, एंगल बिटवीन लाइन एंड द प्लेन, मान लीजिए हमारा प्लेन है, ये ऐसा कुछ है, बराबर, और एक लाइन जा रही है, उससे पता नहीं थीटा डिग्री का एंगल बना दिए, सपोज कीजिए, मान लीजिए थीटा डिग्री का एंगल बना दिए। ये प्लेन ही है, ये लाइन जो है ये प्लेन पे ही है, इसको छोटा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए, मान लीजिए अगर ये लाइन हमारी एल बोलते हैं, इसको मान लेते हैं x माइनस x1 बाई एल, y माइनस y1 बाई एम, देखो z माइनस z1 बाई एन, ठीक है। और यहाँ पे ये प्लेन है, प्लेन को मान लेते हैं हम ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ये जो नॉर्मल है प्लेन का, ये नॉर्मल है, ये हमारा ये नॉर्मल है, नॉर्मल बराबर प्लेन का नॉर्मल है, तो इसका dr ABC होगा, और ये एंगल क्या होगा, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये एंगल होगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, दोनों लाइन है, तो दोनों के बीच का एंगल जो है हम लोग को मिल रहा है क्या, पाई माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। दो लाइनों के बीच का एंगल का हम लोग को मालूम है, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया उसको। तो जो है cos थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा
किधर से आया, यहाँ से आया, इन दोनों लाइन के बीच में हम लोग बात कर रहे हैं, बराबर। इज इक्वल टू डी आर, दोनों का ध्यान से देखिएगा, ए एल बी एम प्लस सी एन डिवाइड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान से, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। Therefore, फाइनली हम लोग को क्या मिलता है, साइन थीटा इक्वल टू ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन डिवाइड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अभी देखिए आप, अगर लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये एंगल जो है पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 0। इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो नॉर्मल और इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और cos 0 क्या होता है, आपको मालूम भी है बढ़िया से, cos 0 इक्वल टू 1, है ना। और अगर ये लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो हमारा बनेगा a बाई एल परपेंडिकुलर में इसका dr और इसका dr, ठीक है, b बाई एम इक्वल टू c बाई एम, ठीक है। दूसरा, इफ लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, यानी ये जो है यहाँ पे ये पूरा का पूरा ऐसे घूम के चला गया, लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, तब देखिए क्या होगा, if the line is parallel to the plane, ये थीटा 0 हो रहा है, this theta is 0, then AL plus BM plus CN is equal to 0। अब आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया हो। दो छोटी चीजें और है जो हम लोग आज जो है क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या है, दो छोटी छोटी थ्योरी है, तो इसको मिटा देता हूं मैं, आशा आपको बढ़िया से समझ में आ गया। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of two planes, है ना। सपोज कीजिए एक प्लेन हमारा दिया हुआ है, ये P1 और ये दिया हुआ P2। आप इनके इंटरसेक्शन से पॉइंट O से हजारों प्लेन पास कर सकते हैं, ठीक है ना। लाइन मत समझिएगा, इसको प्लेन समझिएगा। पेपर था, पेपर पे ऐसे करके आपको सीधा दिखा रहा हूं, और हजारों प्लेन P3, P4, जहां भी आपकी इच्छा, P5, P6, आपकी जितनी इच्छा आप जो है आराम से जो है प्लेन यहां से पास करा सकते हैं। तो ऐसे प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सच प्लेन वुड बी, P1 मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 है, और P2 अगर दूसरा वाला प्लेन है, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0 है। तो इक्वेशन ऑफ जो ब्लू वाले जो जितने भी प्लेन हैं वो जो है सब वेरी करते हैं। तो एक हम लोग P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स, दैट इम्प्लाइज, अभी यहाँ पे a1x प्लस d1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। जो स्ट्रेट लाइन में होता था
L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी सेम ही चीज आप ऑब्जर्व कीजिए हो रही है, राइट। वहां पे भी हम लोगों ने देखा था क्या हो रहा था, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू पैरामीटर, लैम्डा इज ए पैरामीटर यानी कांस्टेंट, बराबर। अब हम लोग एक चीज और डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन। पॉइंट मान लीजिए आपका P है, दैट इज x1 y1 z1, और आपका प्लेन मान लीजिए ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो डायग्राम थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं। ये प्लेन है हमारा, दिस इज प्लेन, और ये पॉइंट P है। अब मान लीजिए प्लेन के साथ M पे जो है ये टच कर रहा है, तो इसके पास जैसे हम लोगों ने 2D में देखा था, 2D में क्या होता था आपको याद होगा, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा कुछ होता था। सेम चीज यहाँ पे होगी। सो डिस्टेंस pm इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइड बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सेम चीज है, कोई फर्क नहीं। और एक चीज और हिंट्स आपको दे देता हूं, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। पहला तरीका, टेक ए पॉइंट ऑन फर्स्ट प्लेन एंड फाइंड द डिस्टेंस एज शोन। कहाँ पे शोन किया मैंने, यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर प्लेन हमारा पहला वाला प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इक्वल टू 0, और दूसरा प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इक्वल टू 0। अगर ये ज्यादा भी हुआ, अगर पैरेलल है, रेशियो तो बराबर ही होगा, याद रखिएगा, पैरेलल प्लेन से रेशियो बराबर होगा। तब आप क्या करेंगे, दोनों का कोफिशिएंट मैच कराएंगे, d1 d2 अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो देखिए a b c remaining same, being same, pm यानी distance between two planes is d1 minus d2। स्ट्रेट लाइन में भी ऐसे ही हुआ करता था ऑलमोस्ट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। नोट कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज की थ्योरी हम लोग यहीं पे रोकेंगे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। बने रहिएगा, इतनी सिंप्लिसिटी के साथ में आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि एक बार नहीं तो दूसरी बार तो 101% आप सीख जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, और बने रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।